हेलो। कल हमने बातचीत की थी नॉन अटैचमेंट और टायरलेस इंडिवर। नॉन अटैचमेंट यानी प्रत्याहार, यानी चीज़ों से समझना कि हम चीज़ से कितनी, जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मरने वाली हैं, ख़त्म होने वाली हैं। ये चीज़ हमें अच्छे से समझनी होगी और समझते जाएंगे तो अटैचमेंट अपने आप ही कम 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 ख़त्म होती जाएगी, इवन अपने शरीर से भी, बॉडी से भी। और दूसरा, इस चीज़ को हमेशा जितने सालों तक ये अपने आप सेक्शन 2B तक ना पहुंच जाए तब तक हमें कंटिन्यूसली याद कर करके बैक आके स्पिरिचुअल रास्ते पे हमें इस इच्छा को जिंदा रखना है। ये बोर्डम नहीं बने। बोर्डम बन गई स्पिरिचुअलिटी में, बोर्डम ही सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, सबसे बड़ा ब्लॉकेज। छोटी छोटी बातों में हम लोग घबरा जाते हैं। घबराने की बजाय उसकी रियलिटी को समझने की कोशिश हमें करते ही जाना है। अब ये सब बातें तो कैसे समझ आएंगी, कैसे इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी, कैसे हमारी सोल की खुशबू हमें आ पाएगी। उसके लिए हमें 8 चीज़ों, जो हमारी बॉडी ने आत्मा को रोक के रखा है, जिसकी वजह से हम सोल को पहचान नहीं पाते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। उसके पतंजलि योग सूत्र में भी बताया है 8 ब्लॉकेज हैं। सबसे पहली ब्लॉकेज है बॉडी डिसेबिलिटी। इसलिए पतंजलि योग सूत्र में शुरू से ही योगासन, प्राणायाम, सात्विक आहार, ये सब चीज़ों की बातें की जाती हैं। क्योंकि अगर जो बॉडी हमारी बीमार है तो उसमें से आत्मा की खुशबू हमें महसूस नहीं होगी। हमारा ध्यान बार बार जहाँ पे दर्द हो रही है उस जगह पे जाएगा। और ये यात्रा हमें बचपन में ही शुरू करनी होती है। तभी हम इस चीज़ का, जब तक हमारा शरीर की एंड आएगी तब तक उस चीज़ को हम थोड़ा थोड़ा समझ पाएंगे। अगर हम सोचे बुढ़ापे में कर लेंगे, बुढ़ापे में तो शरीर पूरा दर्दों का ही पुतला है। जागृत तो तब भी हुआ जा सकता है कि देखो ये कितना शरीर हर जगह से रो रहा है। ये दांत भी गए, बाल भी गए, आंखें भी गई, ये सब चीज़ें बॉडी डिसेबिलिटी। लेकिन जब तक हमारी शरीर की, बचपन से अगर जो हम इस तरफ चलते हैं तो हमें बॉडी डिसेबिलिटी के ऊपर काम हम कर सकते हैं। और अगर जो हमारी बॉडी डिसेबिलिटी, हम स्वास्थ्य का मतलब क्या है? स्वयं के अंदर स्थित बॉडी का पता ना लगना, उसे स्वास्थ्य कहा जाता है। वैसे ही हमें धीरे धीरे अपने शरीर की पूरी माइंड को पूरी तरह से सब तरह की विक्षिप्तता से बचाना पड़ेगा। सेकंड हमारी आती है मेंटल इनर्शिया। मेंटल इनर्शिया क्या है? वो हमारी दिमाग की आलस है। हम किसी ड्रिफ्ट में बहते हैं तो हमें उसमें मज़ा आने लगता है, वापस आने का मन ही नहीं करता। उसी में बहते जाते हैं, सोचते जाते हैं, बहते जाते हैं, शिकायतें करते जाते हैं, दूसरों का कसूर और अपना कसूर निकालते जाते हैं। ऐसा नहीं वैसा नहीं, इतनी ड्रिफ्ट में बह जाते हैं कि वापसी आना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वापसी तो आना ही पड़ेगा। और जितनी बार हम वापसी आएंगे उतनी बार हमारा सेक्शन 2B के सेल्स डेवलप होंगे। हम एक ही बात को, जैसे वो गाय जुगाली करती है ना, कुछ मुंह में डाल लेती, उसका चबाती रहती। माइंड को बस वही समझ आता है, क्योंकि उसको आगे का रास्ता कुछ समझ नहीं है। उसको ये पता है कि हाँ, कुछ ना कुछ बात उसको मिलनी चाहिए। सब कुछ ठीक भी चल रहा होगा तब भी वो उसमें से कमी निकाल के उसके बारे में वो चबाना शुरू कर देगा। उसके बाद आती है तीसरी, रॉन्ग क्वेश्चनिंग। रॉन्ग क्वेश्चनिंग एक्चुअली क्या है? अब हमारे बारे में नहीं होती वो, हमें दुनिया के बारे में हमें बात करते हैं हम। ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। जैसे भगवान कहाँ है, भगवान होता तो हमें मिलता। मतलब जब हम परेशान होते हैं तो हम भगवान के ऊपर भी 10 तरह के क्वेश्चंस उठाते हैं, इसका कोई आंसर नहीं है। तो कोई हमसे पूछे भगवान कहाँ है तो दिखाओ, कोई आंसर है? कई तरह के रॉन्ग क्वेश्चनिंग में हम अपना टाइम वेस्ट करते चले जाते हैं। कुछ भी क्वेश्चन पुटअप कर देंगे। क्वेश्चन अपने आप से खुद करने होते हैं और उसका आंसर हमारे अंदर से आता है। बाहर वालों की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि वो हमें हर चीज़ का आंसर दें। हम सोचते हैं कोई गुरु मिलेगा, वो हमारे आंसर हमें तृप्त करेगा। क्यों तृप्त करेगा? वो क्वेश्चंस हमारे हैं, हम अपने आप को सबसे ज़्यादा जानते हैं, कोई और जानता है? हमारी अंदर जब तक शांति का फूल नहीं खिलित होगा तब तक आंसर्स भी नहीं आएंगे।
आंसर्स हमारे और एक्सेप्ट भी कैसे होंगे? एक्सेप्ट तो हम नहीं करने हैं ना, बाहर गुरु ने दे दिया आंसर, बिल्कुल सही दे दिया। सुखमनी साहब में भी आंसर है, गुरु ग्रंथ साहब में भी आंसर है, सभी में, कुरान शरीफ में भी आंसर है, गीता में भी आंसर है। क्या हमारा असर हो गया उस पर? जब तक हमारे अंदर से आंसर नहीं आएगा हम उसे एक्सेप्ट भी कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चनिंग भी एक ब्लॉकेज है। उसके बाद चौथे नंबर पे आती है केयरलेसनेस। हम इतने लापरवाह हैं बहुत ज़्यादा। मेंटल इलनेसिया तो दिमागी हमारी वो है ही है। चौथे नंबर पे जो एक केयरलेसनेस, हर चीज़ में जो साधना का रास्ता है वो बहुत सूक्ष्मता का रास्ता है, और हम भौतिक जिंदगी में केयरलेस होते हैं, तो फिर अंदर की सूक्ष्मताओं को कैसे पकड़ेंगे? कैसे उसके ऊपर हम किसी तरह का ऑपरेशन कर पाएंगे, समझ पाएंगे? कोई कह रहा था क्या मतलब जो गरीब है, जो मतलब परेशान है, उसके लिए ये रास्ता नहीं है। रास्ता सभी के लिए है, लेकिन चलना खुद पड़ेगा, सूक्ष्मता से उतरना खुद पड़ेगा। कोई किसी को समझ नहीं दे सकता, समझ तो खुद ही डेवलप करनी पड़ेगी। अपने माइंड ब्रेन के हथियार को शार्प करना, उन्हें परेशानियों से बचाना, ड्रिफ्ट से बचाना, ये हमारा काम है, किसी और का काम नहीं है। हम खुशी में इतने खुश हो जाते हैं कि बस कोई भी कुछ भी हमें कुछ ना कहे, बस हम डूब जाएं, उसका खूब मज़ा ले लें। और फिर दुख आता है तो हम सबसे ज़्यादा हम दुखी भी हम ही होते हैं, क्योंकि उस टाइम होश नहीं रखती तो दुख में कैसे होश रहे? कबीर साहब ने कहा तो है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को है। ये साधना जब हमारा शरीर स्वस्थ है तब करने की साधना है, ना कि बीमार हो गए तो फिर तो शरीर हमारा जैसा भी है ठीक है, फिर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। शरीर पे कंट्रोल नहीं तो माइंड पे कंट्रोल कहाँ से आएगा? माइंड पे कंट्रोल नहीं होगा तो फिर हम सोल, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, उसकी कहाँ से डिस्कवरी हम कर पाएंगे? बहुत धीरे 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 कदम जमा जमा के धैर्य से। जो टायरलेस इंडिवर है वो सबसे पहले चाहिए, उसके बाद ही नॉन अटैचमेंट हो पाएगी। हर चीज़ को गहराई से देखना। मन मिनटों में कोई कुछ एक बात कह देता है, उसी को अंदर से निकलती नहीं, मन भारी हो जाता है, बहुत भारी हो जाता है, क्योंकि अंदर की मॉलिक्यूलर बॉडी को कहीं ना कहीं कुछ भी स्कार लग गया है, क्योंकि वो चाहिए कि श्रेणी में आ गई। उसने ऐसा मुझे क्यों कहा? जो कहा है वो सच्चाई है, जो हो गया वो भी सच्चाई है, लेकिन हम अभी का वक्त क्यों ख़त्म कर रहे हैं? हम वर्तमान ख़त्म कर देते हैं सिर्फ इन्हीं बातों में। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? अरे वो उसकी मर्ज़ी थी, उसने ऐसा कहा। हमारी मर्ज़ी है, हमारे हाथ में, हमारे प्लस माइनस हमारे हैं, उसके प्लस माइनस उसके हैं। ये छोटी सी बात हमें नहीं समझ आती। जब हम किसी को गलत कह देते हैं तो हम कहते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं कि नहीं, हाँ वो तो ज़रूरी था। लेकिन अगर जो कोई और वही चीज़ करता है तो हम कहते हैं नहीं, उसने ऐसा शब्द यूज़ ही नहीं करने चाहिए थे। जजमेंटल नहीं होना है, समझना है। आज 4 के बारे में बात की है, कल 4 के बारे में और बात करेंगे। आप प्लीज़ कमेंट में ये चारों बॉडी डिसेबिलिटी जो बताई हैं वो लिख के प्लीज़ बता देंगे कौन कौन सी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, आज इतना ही। गुड नाइट, कल फिर मिलते हैं।